नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, तो आप आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे बनाते हैं। आपको 10 तरीके बताएंगे बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाने के। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आपका फर्स्ट तरीका है सिलेबस देखना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस में आपको विषय हैं जितने, उन विषयों के पाठ को देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? पाठ, विषय को देखना है, विषय में कितने पाठ हैं। ठीक, अब पाठ को देखने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा पाठ कितने नंबर में आ रहा है। अब आपको अगला तरीका है अपने पाठ्यक्रम में से महत्वपूर्ण प्रश्न छांटें। ठीक, तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न छांटना है और आपको सबसे पहले देखना है कि शॉर्ट प्रश्न छांटना है। ठीक, शॉर्ट, और दूसरे में आपको छांटना है लॉन्ग। लॉन्ग प्रश्न, कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आता है लॉन्ग में, ये आपको देखना है। कौन से विषय से, कौन सा पाठ से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये आपको देखना है। अब आपके ये 2 महत्वपूर्ण तरीके हो गए। अब आपको 2 तरीके फॉलो करने के बाद अब आपको तीसरा तरीका देखना है। अब आपका अगला तरीका है टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। ठीक, आपको टाइम टेबल बनाना है, कौन से विषय को कितना समय देना है और कौन सा विषय कब पढ़ना है। सुबह पढ़ना है या आपको शाम को पढ़ना है। ठीक, आपको समय देखना है और आपको कुछ विषय दोपहर में भी पढ़ लेना है। ये आपको इस प्रकार से आपको टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको उसी टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ना है। अब आपका नेक्स्ट तरीका नंबर 4, तो आपको प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे ज़रूर पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ने के बाद आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। जबकि अगर आपकी परीक्षा आएगी तो परीक्षा से पहले आपको ये देख लेना है कि कौन से विषय का कौन सा नोट्स बनाया है और उस नोट्स में आपको प्रश्न को इम्पोर्टेंट लिखते जाना है कि कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कौन सा प्रश्न अगली परीक्षा में आ सकता है। ये आपको देखते जाना है और नोट्स में लिखते रहना है और अपने नोट्स को बिल्कुल साफ सुथरा बनाएं। उस नोट्स में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिखें। और अब आपका अगला तरीका नंबर 5, तो आपको इस तरीके में आपको सभी विषय को बराबर बराबर समय देना है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा विषय आपको सरल है कौन सा विषय कठिन है, ये नहीं देखना है। अगर आपको जौन विषय आपको याद हो जाएगा उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानने लगेंगे तो वह विषय आपको सरल लगने लगेगा और जौन विषय में आप जानते नहीं हैं तो वह विषय आपको कठिन लगेगा। इसलिए आप सभी विषयों को बराबर बराबर समय दें। अब आपका अगला तरीका है तरीका 6वां, तो आपको अपने हेड राइटिंग को ज़रूर सुधारना है। तो आपको अगर आपकी हेड राइटिंग अगर सही नहीं है तो आपको 1 पेज प्रतिदिन हिंदी की आपको नकल करना है। ठीक, अगर आपकी इंग्लिश में नहीं है तो आपको 1 पेज अंग्रेजी का भी प्रतिदिन नकल करना है। इसलिए आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, बहुत ही अच्छी आने लगेगी अगर ये आप प्रतिदिन 1 पेज की हिंदी की और 1 पेज की अंग्रेजी की अगर आप नकल करते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपको एग्जामिनर बिल्कुल अपना दिल खुश करके नंबर दे देगा। अब आपका अगला 7 नंबर, अगर आप लगातार 1 घंटे या उससे अधिक पढ़ते हैं
तो आपको बीच बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते रहना है, ताकि आपका दिमाग है जो दिमाग फ्रेश होते रहेगा। ठीक, आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होता रहेगा। आपको बीच बीच में 5 या 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होते रहेगा। या आपका दिमाग खेलने के लिए कुछ सोच रहा है या करने की सोच रहा है, तो आप खेल भी खेल सकते हैं कुछ। अगर आप लगातार 1 या 1 से अधिक घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बीच बीच में कम से कम 5, 10, 15 मिनट का आपको ब्रेक लेते रहना है, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाए और आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होके बिल्कुल अगले विषय को पढ़ने में बिल्कुल लगा रहे। अब आपका अगला है तरीका नंबर 8। तो आपको इस तरीके नंबर 8 में आपको पिछले 5 साल के पेपर ज़रूर देखना है। आपको 5 साल के पेपर उठा के देखना है कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आपको हर साल छपा आ रहा है। अगर आपको कोई प्रश्न प्रति वर्ष छपा आ रहा है पेपर में, तो आपको उस पेपर का उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है, ताकि वह भी इस वर्ष भी ज़रूर आएगा। अब आपका अगला तरीका 9 है। तो आपको इस तरीके में देखना है वर्तमान समय के मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं। ठीक, अब आपको अगर आप इसी वर्ष पढ़ रहे हैं, तो आपको मॉडल है, मॉडल के पीछे मॉडल पेपर दिए रहते हैं, उसमें आपको उस मॉडल पेपर में से 1 या 2 पेपर ज़रूर लगाना है। और आपको उन मॉडल पेपरों में से आपको ये भी देखना है कि पिछले साल के पेपर से इस साल के मॉडल पेपर में कौन सा प्रश्न नया आया है। तो आपको मॉडल पेपर के नए प्रश्नों को छांटना है। ठीक, कौन सा प्रश्न नया आया है इस वर्ष, तो जौन प्रश्न इस वर्ष आएगा उस प्रश्न को आपको ज़रूर पढ़ना है। इन आपको 10 तरीकों में से सबसे महत्वपूर्ण तरीका आपका 10वां है। इस 10वें तरीके में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन ज़रूर करना है। अगर आप जिस प्रश्न को अगर आप सुबह पढ़ते हैं, तो उसे शाम को रिवीजन करना है। अगर शाम को पढ़ते हैं, तो उस प्रश्न को या उत्तर को आपको सुबह रिवीजन करना है, ताकि आपको दिमाग में वह प्रश्न और उत्तर दोनों बने रहें। ये हम आपको 10 ही तरीके शुरू से आपको एंड तक एक बार और बताते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है सिलेबस देखना है, और सिलेबस में आपको विषय देखना है, कौन से विषय में कौन सा पाठ है और कितने नंबर में आ रहा है। फिर आपको देखना है सेकंड तरीका, अपने पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रश्न छांटना है। महत्वपूर्ण प्रश्न छांटना है, शॉर्ट प्रश्न और लॉन्ग प्रश्न। फिर आपको तीसरे में छांटना है टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। ठीक, आपको टाइम टेबल बनाना है और पढ़ना है सुबह शाम दोपहर में कौन से समय में कौन सा विषय आपको पढ़ना। फिर आपको इस चौथे में देखना है प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे ज़रूर पढ़ना है और नोट्स भी बनाते रहना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का नोट्स बनाते रहना है। और आपको अगला तरीका सभी विषय को बराबर समय देना है। और आपका अगला है 6वां तरीका, अपने हेड राइटिंग को ज़रूर सुधारें, ताकि आपको परीक्षा में लिखने में कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ आपको स्पीड भी देखना है कि आपकी धीमी स्पीड तो नहीं है, और आपको अगर धीमी है तो उसे तेज कर लेना है, ताकि आपका जितने समय में पेपर उतने ही समय में आपका पूरा पेपर हो सके। अगर आपका राइटिंग सही नहीं है, तो आपको प्रतिदिन 1 पेज की हिंदी की नकल और 1 पेज की इंग्लिश की नकल ज़रूर करना है।
इसके बाद आपको सातवां तरीका बता। अब आपका अगला सातवां तरीका है, अगर आप लगातार 1 घंटे या उससे अधिक पढ़ते हैं तो बीच बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो सके। फिर आपका 8वां तरीका, पिछले 5 साल के पेपर जरूर देखें व उनमें पढ़ें। उन पेपरों में आपको ये देखना है कि कौन सा प्रश्न कौन से वर्ष में आया है और कौन से वर्ष में नहीं आया है। उनमें से जरूर अपने महत्वपूर्ण प्रश्न को छांट लें। और आपको 9वां है, वर्तमान समय के मॉडल पेपर जरूर लगाएं। आपको जो वर्तमान समय में मॉडल पेपर आ रहे हैं उन्हें जरूर लगाएं ताकि उनमें कौन से प्रश्न नए हैं उनको छांटना है और उनका उत्तर अपने मन से और किताब के माध्यम से लिखना है। और आपका आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, रिवीजन जरूर करना है। आपको अगर आपको सुबह या शाम को कौन क्वेश्चन या उत्तर पढ़ते हैं तो अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो उसका शाम को रिवीजन करना है, अगर शाम को पढ़ते हैं तो उसका सुबह रिवीजन करना है। ये आपको 10 तरीके आपको बता दिए हैं। प्लीज़ अगर आपको ये 10 तरीके आपको अगर अच्छे लगें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं अगले वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, उस टॉपिक पर हम आपको बना कर देंगे।